श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। आपका खून नहीं खौल रहा है इसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुन करके। क्या आपको लगता है कि ये बातें रटी रटाई नहीं है? क्या ऐसे कोई पीछे से रटवा नहीं रहा है? ऐसा कोई कैसे सेम बात सेम पैटर्न में सेम एक्शन में कैसे कोई बोल सकता है? बेसिकली इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो आपको नहीं पता है। आज धर्म को धंधा बना लिया गया है, क्योंकि धर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लाखों करोड़ों लोगों को विश्वास होता है, और उसके बारे में बोलना किसी भी इंसान के विश्वास को और मजबूत करना होता है। तो चाहे छोटा बच्चा बोले चाहे बड़ा बोले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो ये कह रहा है वास्तव में ये इसके शब्द हैं ही नहीं, ये रटे रटाए जाते हैं। इस वीडियो में हमें जानेंगे कि आप वास्तव में ये बच्चा है कौन, ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें क्यों कर रहा है, और इसके पीछे की जो इंस्पिरेशन इससे मिलती है ये कहाँ से मिलती है। सिर्फ यही नहीं, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो इसी की तरह काम कर रहे हैं, और आज हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। आगे देखो क्या कहता है। हमारे ठाकुर जी को तो माखन, मिश्री और लड्डू बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म की महिमा साधु संत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। वो एक चोमों को सब पता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। इस तरह से ये बहुत ही गलत है। देखो और आगे क्या इंटरेस्टिंग कहता है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉन वेज खाते हैं, क्या सही है? आपने के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोला तूने? खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। ये रॉन्ग नंबर है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देख रहे हो, इसकी ज़िंदगी पहले कुछ और थी, अब इसको जो रट्टू तोता बना दिया गया है, इसकी ज़िंदगी कुछ और हो गई है। तो एक बच्चे से कुछ भी करवाया जा सकता है पीछे। यहीं तक नहीं, ये कहता है कि जो है भगवान हमारे साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, जब मैं सोने जाता हूँ तो भी आके लेटते हैं। इसके लिए जो हमारे इस देश के सबसे बड़े गुरु हैं श्री रामभद्राचार्य जी, उन्होंने इसके लिए डांट भी लगाया, उसके बाद भी नहीं सुधरा। इनके सबसे पहले इसको देखो आप। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या? ये दुर्भाग्य है। आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप क्या? अरोड़ा वाला वही बात। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से मुझको बोलने का मायना नहीं। भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। के बाद श्री रामभद्राचार्य जी ने इसे को एक बहुत बड़ा उपहार दिया। आप देखना चाहते हो कौन सा उपहार है? जब कोई साधु संत, जो सच्चे साधु संत के आगे ढोंग करता है तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे देश में ऐसे ही होता है कि कोई भी भक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, और सिर्फ यही नहीं है, ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो कथावाचक, अभी 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं कथावाचक बने हुए हैं। लोग इतनी ज़्यादा नौकरियां करते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो सक्सेस नहीं मिलती, इन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक्चुअल में आप बताना, क्या इसे वास्तव में भाभी भक्ति करने की ज़रूरत है या फिर इससे करवाया जा रहा है? अभी इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने मुझे डांटा था, और मेरा तो मानना है कि उनकी डांट में भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही पाया। बात है, जब अंग्रेज लोग भी ना ऐसे, जब भारतीय जो गुलाम थे उनको मारते थे तो उन्हें भी ऐसा लगता था कि वो आशीर्वाद पा रहे हैं अंग्रेजों से। वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। जिस उम्र में दूसरे बच्चों की तरह अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंस है, अपनी बुद्धि पे ध्यान देना चाहिए, ये इस तरह से मार्केटिंग इससे करवाया जा रहा है। वास्तव में इसकी कोई गलती नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत
बड़े लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मनी मेकिंग का सबसे बड़ा जरिया है। लाखों लोग जहाँ पे अटेंशन स्पेंड कर रहे हैं वहीं पे है। अगर हम बात करें वास्तव में भक्ति का क्या होता है, जो कर्म किए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति करने के 3 रास्ते बताए हैं, योग करने के 3 रास्ते, ठीक है। एक कर्म योग, भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। इन्हीं तीनों के माध्यम से कोई भी इंसान अपने जीवन को जी सकता है। कोई इंसान शुरू से ये सब नहीं करता, जब उसे समझ होती है, जब युवावस्था में पहुंचता है तभी जाके सारी चीज़ें कर पाता है। लेकिन ये शुरू से इसे करवाया जा रहा है और इसे न जाने कितने बच्चे हैं। अगर आपको सचमुच के बच्चों को देखना है कि जो मंत्र जानते हैं, जो विद्या जानते हैं, जो गीता जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, वो कुछ दूसरी तरह से बात करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से सच्चे बच्चे जो वास्तव में हिंदू धर्म सीख रहे हैं वो किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से अपना उत्थान कर रहे हैं। अभी लक्ष्य चौधरी ने भी इसको रोस्ट किया था, तो इसको सबसे पहले इसको देखो। भोला वाला बच्चा तो उसके पेरेंट्स जो भी बोल देंगे वो वही करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभिनव उनके लिए एक मनी मेकिंग स्कीम बन गया है। पर्टिकुलरली इस बच्चे को ट्रोल करना बहुत गलत है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि इसको पीछे से सब करने के लिए बोला जाता है। वो हर जगह जाके वही रटी रटाई बात करता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। हर बार डिट्टो वो सेम बात का सेम पैटर्न। तो लक्ष्य चौधरी ने देखा कितनी सटीकता से बताया कि से चीज वो वही चीज़ें बार बार कह रहा है कि मुझे ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। एक रट्टू तोता बना दिया गया है। तो आप समझो और इससे बचो। तब तक के लिए धन्यवाद।